Welcome to the channel Pupil Teacher. Today we will discuss about the syllabus of BCom Honors second year, third semester. In third semester, there are 6 subjects. First one is cost accounting, then business law, operations management, marketing management, international finance and business economics. So we will go through all the subjects in detail. One, the first paper is कॉस्ट अकाउंटिंग. यूनिट 1 कवर करती है इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, methods of pricing of material issue. Then second unit, account for labor cost, overhead, classification, machine hour rate, unit costing, cost sheet, statement of cost, tender price is important. In unit 3, contract and job costing is important. Process costing and operating costing and activity based costing is also important. Then in unit 4, it contains cost, volume, profit analysis. आपका reconciliation of cost account with financial account, cost control आ जाता है, cost audit and cost reduction आ जाता है. The second paper is business law. फर्स्ट यूनिट में आपका आता है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट, ब्रीच एंड इट्स रेमेडीज. देन यूनिट 2 कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. यूनिट 3 में आपका आता है इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, मीनिंग डिफरेंस क्या है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में, कंडीशंस एंड वारंटीज़ क्या होती हैं सेल की, कैविट बेनिफिट क्या होता है. देन आपका आता है अनपेड सेलर, मीनिंग राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड एंड द बायर. देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है. देन यूनिट 4 कंटेन्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. काइंड्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, होल्डर्स एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ चेक, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, बाउंसिंग ऑफ चेक. देन आईटी एक्ट 2000 क्या होता है, पेनल्टीज इन एडजुडिकेशन क्या है, एप्लेट ट्रिब्यूनल क्या है. द थर्ड पेपर इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट. यूनिट 1 में आपका आता है ऑपरेशन मैनेजमेंट होता क्या है, उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, फंक्शन सिस्टम अप्रोच टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट, मास बैच, जॉब शॉप एंड जॉब प्रोजेक्ट क्या होता है. यूनिट 2 प्लांट लोकेशन, फैक्टर्स कंसिडर्ड इन लोकेशन, प्लांट लेआउट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड प्लांट लेआउट. देन मटेरियल हैंडलिंग. यूनिट 3 आपकी वर्क स्टडी पे है, जिसमें आपका मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट आता है. देन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है. देन यूनिट 4 आपकी मटेरियल मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट पे बेस्ड है, जिसमें आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट. देन फोर्थ पेपर इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट. फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन आता है कि नेचर स्कोप क्या होता है मार्केटिंग का, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को. सेकेंड यूनिट में मार्केटिंग सेगमेंटेशन आ जाता है, पोजीशनिंग, प्रोडक्ट. देन ब्रांडिंग क्या होता है, पैकेजिंग, लेबलिंग, सेल सर्विसेज, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन. यूनिट 3 में हमारा प्राइसिंग आ जाता है, प्राइसिंग पॉलिसीज़, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, होल सेलिंग. देन यूनिट 4 में हमारा प्रमोशन आता है, प्रमोशन मिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स, रूरल मार्केटिंग. देन मार्केटिंग मिक्स प्लानिंग फॉर रूरल मार्केट्स. देन फिफ्थ पेपर हमारा इंटरनेशनल फिनांस पे है.
इंटरनेशनल फिनांस यूनिट 1। इंटरनेशनल फिनांस होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, इंटरनेशनल फिनांस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कैसा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, IMF इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ IBRD, SDR, देन रेडी एक्सचेंज रेट्स, एक्सचेंज कोटेशन क्या होती हैं, स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट, देन क्रॉस रेट कैलकुलेशंस, calculation of forwarded exchange rate forecasting, parity conditions in international finance, arbitrage and the law one price भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशर इफेक्ट क्या होता है, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, इन्फ्लेशन रिस्क एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल मार्केट, द इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एक्सपोजर क्या होता है, डेफिनीशन क्या है उसकी, अकाउंटिंग एक्सपोजर्स क्या होते हैं और इकोनॉमिक एक्सपोजर्स क्या होते हैं। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंटरनेशनल फिनांस में। सिक्स्थ पेपर जो है हमारा वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, और आपने ये सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा होगा, सो इट विल रियली हेल्प यू। देन फर्स्ट यूनिट कंटेन्स नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, देन लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, demand forecasting, indifference curve techniques, यूनिट 2 प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें आपका कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन आता है, लॉ ऑफ रिटर्न, रिटर्न टू स्केल, एल शेप्ड कॉस्ट कर्व, डेरिवेशन ऑफ AC एंड MC, ब्रेक इवन एनालिसिस। यूनिट 3 में हमारा प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, ओलिगोपोली क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, किंग डिमांड अंडर ओलिगोपोली, प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या होती हैं। यूनिट 4 में हमारा नेशनल इनकम आ जाता है कि उसकी हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, उसका क्या ग्राफ है, कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, बिजनेस साइकिल क्या है, उसके क्या क्या फेजेस हैं, क्या थ्योरीज़ हैं, इन्फ्लेशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सो ये था हमारा सिलेबस। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।